बेन 10 डायनामाइट कॉमिक पार्ट 3 फाइनली आ चुका है और ये अपने पहले दो पार्ट से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट भाई, इसमें तुम्हें दबा के फाइट्स दिखने वाले हैं। तो भाई कॉमिक के स्टार्टिंग में हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो कैनल बोर्ड के पीछे लगी हुई थी, यानी अपने कजन बेन के पीछे लगी हुई थी। ग्वेन या रस बगैर कैनल बोर्ड के पीछे भगा रही होती है बिना जाने कि वो एलियन और कोई नहीं उसका भाई है। ग्वेन या माइंड में बोल रही होती है कि मुझे पहले से मालूम था कि एलियंस रियल में होते हैं, पर इतने जल्दी वो भी मेरे गाड़ी के सामने आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। आज इस एलियन को पकड़ूंगी और बेन के सामने मैं चौड़ी हो जाऊंगी। अब आगे यहाँ ग्वेन रस बगैर को रोकती है और उससे बड़े गुस्से में बाहर आती है। उसके हाथ में एक टेनिस रैकेट था। वो कैनल बोल्ट को देखते हुए कहती है कि रुक जा एलियन, आज तो मैं तेरा सड़ी फोड़ डालूंगी। ग्वेन यहाँ हाथ में रैकेट लिए कैनल बोल्ट की ओर गुस्से में बढ़ी रही होती है। तभी बेन टेनिस ऑमलेटिक्स यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है और वो अब नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन भाई देखने में काफ़ी पेनफुल लग रही थी भाई। उसके मसल्स फट रहे थे, बोन टूट रहे थे और हर एक डिटेलिंग दिखाई दे रही थी भाई। सोचो अगर देखने में ही ये इतना पेनफुल लग रहा है तो बेन टेनिस रियल में कितना पेन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और ये सब देखकर ग्वेन के दिमाग के भी परकच्छे उड़ चुके थे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर रोजम को दिखाया जाता है। वो एलियन और क्रैब मॉन्स्टर को ट्रैक करने का ट्राई कर रहे थे और अपने पिछले सोल्जर से भी कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे जिन्हें उन्होंने क्रैब के पीछे छोड़ा हुआ था। पर पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्रैब मॉन्स्टर ने उन सोल्जर्स का क्या हाल किया था। उसने ब्रूटली सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। और अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, वो चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कमांडर रोजम अपने सोल्जर्स से कॉन्टैक्ट करने में लगे हुए थे, तभी उन्हें अपने आर्मी कैंप के बाहर से किसी आउटसाइडर के सिग्नल्स मिलते हैं। वो आउटसाइडर और कोई नहीं बल्कि वो क्रैब मॉन्स्टर था। वो क्रैब मॉन्स्टर अब मिलिट्री के अंदर घुस चुका था। वो आके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग गया था। वो टैंक्स उठा के फेंक रहा था, एक्सप्लोजन्स कर रहा था, वहाँ सब कुछ वो तबाह कर रहा था। जो सोल्जर्स उसे रोकने के लिए आ रहे थे वो उन्हें भी खत्म कर दे रहा था। अब हमें यह ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया गया है जो एक ट्री के पीछे छुपे हुए थे और सब कुछ देख रहे होते हैं। उनके हाव भाव को देखकर ये मालूम चल रहा होता है कि इस एलियन अटैक से वो अनजान नहीं है। इन एलियन अटैक्स को वो पहले भी देख चुके हैं। अब ग्रैंडपा मैक्स अपने आप में कह रहे होते हैं कि इन मिलिट्री वालों की बस की बात नहीं है स्क्रैप मॉन्स्टर को हराना। स्क्रैप मॉन्स्टर की पावर इनकी लिमिट के बियॉन्ड है। अब आगे कुछ सोल्जर्स हैवी वेपन्स लेके आते हैं और उस क्रैब मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, पर तभी आग के लपटों से क्रैब मॉन्स्टर बाहर आता है और इस बार वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका था। यह सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ग्रैंडपा मैक्स अपने पॉकेट से एक अजीब सा वॉच गैजेट निकालते हैं। उनका ये कोई टेक गैजेट हो सकता है। वो उसे एक्टिवेट करते हैं और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ग्वेन और बेन रस बकेट पे बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्वेन बेन से पूछ रही होती है कि ये एलियन वगैरह वॉच का आखिर क्या सीन है। तभी अचानक से रस बकेट अपने से स्टार्ट हो जाता है, मानो जैसे उसका ऑटो ड्राइव फीचर ऑन हो गया हो। और अब इन सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ग्रैंडपा मैक्स एक रियल प्लम्बर है। और भाई मैं तुम लोग समझ रहे हो कि मैं उस प्लम्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, एलियन वाले प्लम्बर की बात कर रहा हूँ। अब वो लोग जैसे आर्मी बेस पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि क्रैब सबको आलू मूली की तरह छील रहा होता है। और भाई ये देखने में सब कुछ बहुत स्कैरी लग रहा होता है। तभी ऑमलेटिक्स यहाँ फिर से ग्लो करता है और ग्वेन बेन से कहती है कि अब इन लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। पर बेन सोच में पड़ जाता है और सोच में पड़े भी क्यों ना। वो जब भी ऑमलेटिक्स को यूज़ करता है और किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसे काफ़ी पेन से गुजरना पड़ता है। और फाइनली यहाँ बेन ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है इस बार डायमंड हेड पे। और भाई कसम से डायमंड हेड का ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे मजा आ गया। और भाई इस बार मुझे बोलना पड़ेगा ये ओजी बेन 10 वाले डायमंड हेड से मुझे ये ज़्यादा मस्त लगा है। काफ़ी क्लीन लुक है। डायमंड हेड की यहाँ पूरी बॉडी दिख रही होती है, वो सिर्फ शॉर्ट्स में था। और भाई इसके लुक्स को देख के अब ये कंफर्म हो चुका है। और मैंने ये तुम्हें पहले ही बताया था कि इस बार ये लोग मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करने वाले ना कि बच्चों को। अब डायमंड हेड यानी बेन अपना पहला हिट क्रैब को देता है, पर क्रैब उसके अटैक को डॉज कह देता है। अब यहाँ पे वो बेन को पेट्रोसैपियन कह के बुला रहा था। तो ये बात कंफर्म होती है कि वो जो क्रैब मॉन्स्टर है वो सारी एलियन की स्पीसीज को पहले से जानता है। क्रैब बेन को ये बात भी कहता है कि तुम्हारे पास पावर्स तो है बट विद जीरो एक्सपीरियंस। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अब क्रैब यहाँ अपने लेजर से डायमंड हेड को हिट करता है और बेन यहाँ पे फिर से नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब क्रैब यहाँ बेन से ऑमलेटिक्स छीनने की कोशिश कर रहा होता है। अब बेन नॉर्मल फॉर्म में होता है तो वो अपने बचाव में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। क्रैब यहाँ आगे बेन टेनिसन से कहता है कि ऑमलेटिक्स मुझे दे दो, मुझे तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। बेन टेनिसन जवाब में कहता है कि मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, ये निकलता ही नहीं है। अब ग्रैंडपा मैक्स एक स्टन गैजेट निकालते हैं या फिर सोनिक गैजेट कह लो और उस क्रैब को स्टन कर देते हैं। अब बेन को यहाँ मौका मिलता है और उस बार ट्रांसफॉर्म कर जाता है 4 आर्म्स में। और हमें ये सेकंड टाइम है जब हमें 4 आर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। अब बेन भाई रुकता नहीं, वो ब्रूटली मारना स्टार्ट करता है जो क्रैब को उसके एक एक पुर्जे अलग कर रहा था। उसके हाथ पैर सबको तोड़ ताड़ के भाई वो वहीं अलग कर देता है। और एक हम लोग उसके गर्दन में भी करता है जिसकी वजह से उसका सर भी अलग हो जाता है। सबने चैन की सांस ली होती है तभी वहाँ पे आर्मी पहुंच जाती है। ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पे स्मोक कर देते हैं और सबको आरजी में बैठ के निकल जाता है। मिलिट्री वहाँ पे पहुंचती है पर उन्हें क्रैब की बॉडी छोड़ के और कुछ नहीं मिलता है। और भाई लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि विल्गैक्स अपने स्पेसशिप से देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है कि आखिर क्रैब को कोई अर्थ पे कैसे हरा सकता है। और यहीं पे हमारा ये कॉमिक एंड हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट से भर दो। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखने वाला है कि जोकर, जोम्बोजो और विल्गैक्स खुद अर्थ पे आने वाला है ऑमलेटिक्स को छीनने के लिए। तो चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।